बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त शुजाबाद का एक इलाका है ताहिरपुर, यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो ताहिरपुर और इसके अलावा बहुत से जो मौज़ा जात हैं, ये हालिया सैलाब के पानी में डूब चुके हैं। आपको मेरे पीछे एक खैमा बस्ती नज़र आ रही है जो कि PDMA ने कायम की है। इस खैमा बस्ती में ताहिरपुर और जो गिरदोनवा के सैलाब में डूबे हुए इलाके हैं वहाँ के मुतासरीन हैं। यहाँ पे आपको इनका मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी तादाद में इस तरफ आपको इनका मवेशी भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बंद है और बंद के दूसरी तरफ जो है बहुत सा पानी है। तो पानी में तो आप मुझे कई दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन आज मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ एक खैमा बस्ती से कर रहा हूँ। और खैमा बस्ती जो है उसमें जो लोग हैं वो अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि कल यहाँ पर ऐलानात किए गए थे कि अपने जो मकानात हैं वो छोड़ दें, अपने मौज़ा जात, अपने देहात छोड़ के आप वहाँ से निकल कर एक महफूज जगह पे आ जाएं। तो यहाँ पर एक खैमा बस्ती तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे मैं कई किलोमीटर का फासला तय करके आया हूँ। एक टूटी हुई सड़क है, शुजाबाद से आती है, और ये जो बंद है ये कई किलोमीटर लंबा बंद है। इस पे कई किलोमीटर तक हज़ारों लोग खुले आसमान तले मुझे नज़र आए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक खैमा बस्ती नज़र आई, तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है एक खैमा बस्ती से किया जाए, और उसके बाद हम पानी में भी चले जाएंगे और जो खुले आसमान तले लोग बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शौकत हुसैन। शौकत हुसैन, आप किस जगह से आए हो? मौजूद सोमन से है। अच्छा, कब आपने अपना घर छोड़ा? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हाँ हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ कोई सहूलियात ही नहीं है। हाँ। यहाँ गवर्नमेंट कहती है अभी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कैंप भी नहीं मिल रहे। खुली ये कैंप तो लगे हुए हैं पीछे। वो तो लगे, हमें तो नहीं मिले ना। काफ़ी लोगों को मिले, हमें नहीं मिले। अच्छा, यानी कि आप जब बाहर आए तो ये जो खैमा बस्ती में जो खेमे हैं ये यहाँ पे पहले से लोग मौजूद थे? हाँ जी। तो आपको अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं। खाना वाना भी नहीं मिलता? नहीं, इधर क्या मसला है आपका? हमारा मसला है जानवरों को चारे का। हाँ। अंडा मिले, भूसा मिले। हम तो रूखी सूखी खा लेते हैं, जानवर को कहाँ से खिलाएं। अच्छा, हाँ। तो इधर आपके आपके इलाके के कितने लोग बाहर आए हैं? हमारे इलाके के लोग तो 90% लोग हैं। 90% लोग बाहर आ गए। अच्छा, और बाहर आके बंद पे बैठे हुए हैं? हाँ जी। ठीक है। ज़्यादातर लोगों के पास खेमे नहीं है? नहीं। नहीं, खैमे नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ, और आप लोग खुद आए थे या कश्तियों के जरिए आए थे? खुद आए थे। आप खुद आए थे? हाँ जी। यानी कि पानी आने से पहले ही आ गए थे आप? हाँ जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद अर्शद सर जी। अच्छा, आपका ताल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी से? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप इस खैमा बस्ती के इंचार्ज हैं? जी जी सर जी। तो ये बताएं कि यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल? इस वक्त हमारे पास इस कैंप में 1600 लोग मुकीम है सर। अच्छा जी जी। लेकिन कल जो ऐलान हुआ था कि जी अपने इलाके खाली कर दें, उसके बाद तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ के इधर आ गए हैं। तो उनके लिए क्या इंतज़ाम है? उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। फ़िलहाल कल अनाउंसमेंट कर दिए इसी साहब की तरफ से, डी साहब की तरफ से। तो वहाँ पर हाई स्कूल शुजाबाद शहर में जो है और डिग्री कॉलेज भी उस इलाके में, ताकि जिस वक्त जहाँ अब पानी मुतवक्के नहीं है फ़िलहाल। भाई मेरी बात सुनो, ये सामने जो बंद है जी जी सर। ये इधर से मैं तकरीबन 7-8 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ। 7-8 किलोमीटर पे जगह जगह लोग अपना सामान लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, पेटियां हैं, बक्से हैं, जानवर हैं। तो वो ये सारा लेके तो डिग्री कॉलेज शुजाबाद कैसे जाएंगे? ये कल हमने अनाउंस किया था कि जी अपने जो भी लोग इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में जो अनाउंस हुआ इस इलाके में पहले फ्लड कभी नहीं आया। अब वो लोग अपने तौर पर बाहर बैठे हुए हैं। कल इसी साहब ने इन लोगों को मोटिवेट भी किया कि हम आपको डाले देते हैं, हम आपका सामान वहाँ पर पहुँचाते हैं। वो कहते हैं हम इसी वक्त यहीं बैठे हैं। कुछ लोगों को हम लेकिन कल तो ये खतरा था कि शेरशाह बंद टूटेगा, तो वो तो नहीं टूटा। देखो ये तो फिर हायर आपसे फैसला करें। कल अनाउंसमेंट थी उनकी कि एक्सपेक्टेड रात किसी वक्त भी टूट जाएगा, क्योंकि पानी के हालात को देखकर उन्होंने फैसला करना था। तो अब देखो हाई आप फैसला करेंगे, जो उसके बाद फिर हिदायत जो मिलेंगी। तो आप मैं इधर लोगों से मैंने बात की है, लोग कह रहे हैं जी कि हम इधर आए हैं लेकिन हमें खेमे नहीं है हमारे पास। तो आपके पास खेमे नहीं है? इस वक्त हमारे पास 6 सब कैंप्स चल रहे हैं। खानपुर कादन चल रहा है, ये तहरपुर में खड़े हैं, आगे अगले इलाके में भी है। अब कुछ लोग वो हैं जिनको हमने खेमे दे दिए हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं।
अब ये जो बाहर जो रश आप देख रहे हैं, ये वो वाले जो कल ऐलान के बाद लोग बाहर आकर आबाद हुए खड़े हैं। इनको और ये हजारों की तादाद में है जी, भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, बिल्कुल। हजारों की तादाद में है। जी, जी। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, जी, जी। लेकिन उन्होंने लोगों के लिए कोई इंतजाम तो नहीं किया। वो अब इंशाल्लाह आज हो रहा है, इस हवाले से उन्होंने हाई अफ्स को कह दिया कि ऐसे लोग इतने वहाँ पर बाहर आए हुए हैं, तो उनके लिए आज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएंगे। ये शुजाबाद में ताहिरपुर का इलाका है और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पानी में डूबा हुआ एक गांव है और इसके मकानात जो हैं ये खाली हो चुके हैं और अंदर से जो मकीन हैं उनको निकाल कर सामने बंद पर ले जाया गया है। और यहाँ पे जो रेस्क्यू 1112 का जो अमला है उनका कहना है कि इन घरों में अब कोई नहीं है, अगर कोई है तो वो छुपा हुआ है ताकि अपने सामान की हिफाजत करे। और बहुत से जो मकानात हैं वो अंदर से काफ़ी डैमेज भी हो चुके हैं, लिहाजा इन मकानात में इस वक्त स्टे करना या क़याम करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। और जो रेस्क्यू 1112 का अमला है उसके भी कुछ मसाइल हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। जी, क्या आपके क्या मसाइल? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ऐसा है कि लोगों को हम लोग एवैक्यूएट कर रहे हैं, तो लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस चीज़ में आती है कि कुछ लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, फिर दोबारा कॉल्स होती हैं जिनको निकालने के लिए दोबारा बोट्स को इंगेज करना पड़ता है सर। तो ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को क्लियर करते आ रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिए हैं, जिसमें जानवर भी हैं और लोग भी हैं, बच्चे हैं और औरतें भी हैं। काफ़ी को एवैक्यूएट किया है। तो इसी तरह कोशिश यही होती है कि जिस साइड से जाएँ बस्ती की बस्ती को हम लोग कोशिश करें खाली करें। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी कोऑपरेशन है हमारे साथ कि बड़ी बेड़ियाँ हमने हायर की हुई हैं, साथ हमारी बोट होती है, वहाँ पर जाते हैं हम, वहाँ पर लोगों को निकाल के उस बड़ी बोट में हम बेड़ी में रेस्क्यू करते हैं। वहाँ से फिर ऐसा है कि लोगों को 200, 250, 300 एट अ टाइम भी हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं। साथ हमारी बोट्स हैं, 10 बोट्स इस टाइम काम कर रही हैं तहसील शुजाबाद में। तो कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को जल्द अज जल्द यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए। इनके जानवरों को, माल को जिस हद तक कोशिश होती है हम ट्राई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यहाँ से निकालने की ट्राई हो रही है। ये भी आप एक घर देख रहे हैं, खाली है मकान, कुछ गिरा हुआ है, कुछ बाकी बचा हुआ है और हम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ सर। इस जगह पे कितना पानी है? ये सर जो मेन बहीरा है ना, पुराना जो दरिया है, यहाँ 25 से 30 फुट पानी जो है वो चल रहा है। और जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ से 6 से 7 फीट पानी है, 6 फीट वहाँ पे है। यहाँ पे 25 से 30 फुट 30 फुट पानी है। और आप सामने देख रहे होंगे ये जो बिजली के पोल है ना, ये अब गिरते जा रहे हैं सामने। ये भी देख लें, दरख्त जो है वो खुद ब खुद गिरते जा रहे हैं ये सारे। ये बताएं कि इधर पानी कम हो रहा है या चल रहा है? चल रहा है, रात से तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी ऊपर आ गया सर। पानी ऊपर आ गया है और ये खतरा है कि ये पानी जो है ये बाहर बंद से आगे भी जा सकता है। जी आगे भी जा सकता है, क्योंकि कल वहाँ पे भी ऐलानात हुए हैं कि अपनी जो बस्ती हैं वो बस्ती उन्होंने खाली करा दी है। तो अभी हम एक खैमा बस्ती जो बिल्कुल बंद के ऊपर है, तो अगर बंद टूटता है तो वो खैमा बस्ती भी गई। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। आज वो जगह देख के ना उसको वहाँ पे वो शिफ्ट करते हैं। तो उस खैमा बस्ती को शिफ्ट कर रहे हैं? जी शिफ्ट कर रहे हैं, आज उनको शिफ्ट कर देंगे। कल शाम को ऐलानात किए हैं, आज उसकी जगह डिसाइड करके ना भाई जिस जगह पे उसको लेके जाना है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देंगे। तो आप ये देखें कि सूरत हाल यहाँ पे शुजाबाद में ये है कि यहाँ पे हुकूमत के ऐलान के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने ये पीछे जो इलाके हैं यहाँ पे अपने घर खाली कर दिए, बंद पे चले गए। बहुत से लोग खुले आसमान तले हैं, कुछ लोगों को खैमा बस्तियों में भी पनाह मिल गई है। लेकिन अब वो जो खैमा बस्तियाँ हैं जो बंद के किनारे पे हैं, बिल्कुल बंद के साथ हैं, वो खैमा बस्तियाँ भी अब ख़तरे का शिकार हैं, क्योंकि ये पानी जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें कि ये आपको सैलाब का पानी जो है वो दरिया लग रहा है, समुंदर लग रहा है पूरा, और इस पानी की सतह बुलंद हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। ये बताओ कि ये कौन कौन से दरिया का पानी है? ये सर जो मैन ये तो चिनाब का ही आ रहा है, इसमें चिनाब का, और पीछे से जो रावी का मिक्स हो के वो आ रहा है। अच्छा। आगे जो सतलुज है वो तो जलालपुर जाके आगे वो मिलता है इसके। अच्छा जी जी सर। ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कश्ती है और इस बड़ी कश्ती में जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको निकाला जा रहा है। और ये जो बड़ी कश्तियां हैं ये इस इलाके में लोगों ने प्राइवेट तौर पे भी चला रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन ये आप देखें कि पहले लोग जो हैं उन्होंने ख़ुद अपने मकानात खाली किए और उसके बाद ये लोग जो हैं अपने मवेशियों को लेके, बल्कि कुछ सामान भी है इनके पास और इनके अहले खाना भी है। तो अभी देखते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ख़वातीन जो हैं इनको एक
बड़ी कश्ती के ज़रिए एवैक्यूएट किया गया है। किस इलाके से इनको लेके आए आप? सोमन से। सोमन से ये इन मवेशियों को और ख़ानदान को लेके आए हैं। ये लोग अपनी मुर्गियां भी साथ लेके आ रहे हैं। ये शुजाबाद के इलाके ताहिरपुर में कुछ सैलाब में डूबे हुए मकानात हैं और यहाँ पे जो पानी है वो उसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और ये बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं जो कि आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुके हैं और इन दरख्तों के दरमियान से कश्ती को निकालना भी एक काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि जो कश्ती का इंजन होता है उसमें इन दरख्तों के पत्ते और घास फूस अगर फंस जाए तो फिर कश्ती जो है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वो आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुके हैं और हमें बताया गया है कि आगे एक इलाका जो है वहाँ पर कुछ मकानात की छतों पर कुछ लोग अभी मौजूद हैं जो कि खुद यहाँ से नहीं निकल रहे। वो क्यों नहीं निकल रहे, अगर उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पूछेंगे। ये आप देखें जी, ये जो मकानात हैं पानी इनकी छतों तक पहुँच चुका है और इनमें से कुछ जो मकानात हैं वो डैमेज हो चुके हैं और कुछ मकानात जो हैं पानी उनकी छतों तक पहुंच चुका है। ये देखें, ये भी एक छत तक पानी पहुंचा हुआ है और पीछे एक छोटी सी मस्जिद है वो भी काफ़ी पानी में डूबी हुई है। और यहाँ पर ये जो रेस्क्यू 1112 का अमला है, इसका कहना है कि इन मकानात में कुछ लोग जो हैं वो अभी मौजूद हैं, वो शायद इनको देख के छुप गए हैं और वो इसलिए वापस नहीं जाना चाहते कि उनका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अब हम जनाब दरख्तों के बिल्कुल दरमियान में से गुज़र के आगे जा रहे हैं और ये आम का एक बाग है। उस आम के बाग के अंदर से गुज़र कर हम एक देहात में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पे जो ये देखें जी, इधर दो आदमी जो हैं वो अभी तक अपने घर के अंदर मौजूद हैं और दीवार पक्की है और उसका घर जो है वो ऊंची जगह पर है और वो किसी को मोबाइल फ़ोन पे बता रहा है जी कि रेस्क्यू की कश्ती आ गई है और वो अपना मकान जो है वो सामान भी आपको उसका नज़र आ रहा है और इस सामान की वजह से वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें जी, ये जो बुज़ुर्ग था ये काफ़ी दिन से जाने के लिए तैयार नहीं था और अब ये बुज़ुर्ग जो है ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है और इसको अब रेस्क्यू जैकेट पहनाई जाएगी और ये रेस्क्यू जैकेट पहनकर कश्ती में सवार होगा। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अख्तर जी, और भी बस 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 बाबा रुको, और भी कोई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? बाबा खड़ा। अंदर अंदर और भी हैं तो उनको भी बुला लो ना। पानी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। हाँ, बाबा कुप्पी साढ़े नाल कुप्पी ना। हाँ, ये पाओ। पानी ऊपर चढ़ रहा है, अब जो भी है उनको बुला लें। इनको भी पता चल गया कि पानी चढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि मकानात में मौजूद हैं और रेस्क्यू 1112 वाले जो हैं ये सीटी बजा रहे हैं और सीटी बजाने का मकसद ये है कि आप अपने घरों से बाहर आ जाएं। ये बंदा जो है ये इसको पहले भी आपने कोशिश की थी यहाँ से निकालने की? जी, निकालने की थी तो इससे पहले नहीं आया? पहले कल दीगर को हम आए थे 4 बजे, इनको फ़ोन कराया था, इनका बहनोई है अल्ताफ़ हुसैन। मैंने कहा फ़ोन करो, इनको जो है ना निकालने के लिए हम आए हैं, लेके जाते हैं उधर। तो इन्होंने कहा था हमारा सामान पड़ा है, इसकी वजह से जो है ना हम नहीं जा सकते कुछ। तो अब ये जा रहे हैं इसलिए कि पानी ऊपर आ रहा है? जी, ऊपर आ रहा है, पानी को ज़ोर है, पानी का रेला जो है ना वो आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना आ रहा है, इस इलाके को डैमेज कर रहा है ज़ोर से, इसलिए वो। अच्छा, आप ये कश्ती काफ़ी दिन से चला रहे हैं, तो ये कश्ती जो है इसको इधर चलाने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती? सर मुश्किलात तो पेश आती हैं, क्यों नहीं आती, क्योंकि नीचे कहीं नीची जगह ट्यूबवेल वगैरह के मुश्किलात तो आती हैं सर, लेकिन दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को निकाल रहे हैं, इनकी जानें बचा। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं, कश्ती मुसलसल चल रही है, रात को भी कालें आती हैं, दिन को सारा दिन काम करते हैं और इनको जानें बचा रहे हैं। अब ये जिस आदमी को रेस्क्यू किया गया है वो अब कश्ती को अपने
घर के ऊपर वाले हिस्से से निकालने में भी मदद कर रहा है। उसको पता है कि कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे पानी ज़्यादा है। और अभी हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इतने दिन के बाद जो है ये यहाँ से क्यों निकल रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब, आप कितने दिन के बाद निकले हो पानी से? पानी दे असा निकले हैं 8 दिन बाद। तो ये इससे पहले आपके पास ये रेस्क्यू वाले आए थे? हाँ आए रेस्क्यू वाला। तो आपने क्यों नहीं घर छोड़ा अपना? घर असा वास्ते नहीं चलिया, सामान समून दाने हर शे थी रहेगी, असा वाले नहीं कट सके। जी ये साड़ी ना अहली हुकूमत सा वादी रहेगी, असा इन तवक्को देख रह गए भी इतने फ्लड नहीं आता। तो बच्चे बुच्चे माल जानवर असा कट गए हैं। हूँ इतना असा यही खातर बैठे हैं जो जो सारा सामान दाने पिछू पे चोरी थी। इधर चोर भी आते हैं? हाँ लोग कश्तियां दे चोरी कर गए। अच्छा। ऊँ वजह को लोग बैठे हैं। अच्छा। अब तो पानी और बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। बस पानी ऊपर आ रहा है तो असें तो निकले भी नहीं। अच्छा, और इधर कितने लोग हैं जो नहीं निकले अभी? बस कोई घर दे विच एक बंदा है, वो मर्द, बाकी औरतां बाकी कहीं नहीं, बच्चे बुच्चे बे कहीं नहीं। तो ये दरख्त जो है वो आ गया है और बिल्कुल देखें दरख्त का जो तना है हम उससे काफी ऊपर हैं। अख्तर हुसैन साहब, इधर कोई और बंदा है तो उसको आवाज दे लें कि वो भी आ जाए। चल रहे हैं वो बंदे को वेंदे पे है ना। अच्छा, उसके बाद जा रहे हैं एक और भी आदमी। हां ही गले दे विचों बाबा एक ही गिरी दे डूब की गिरी दे विचों बाबा तले थी बुजुर्गों। इधर दरख्त काफी ज्यादा हैं तो और कीकर के दरख्त हैं, इनके अंदर कांटे भी हैं, तो इसलिए हम जरा अपने चेहरे को और अपने सर को बचा के थोड़ा सा सर में नीचे करूंगा। और ये अख्तर हुसैन साहब जो हैं ये हमें बताएंगे कि इधर कुछ और भी लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं। सारे के सारे वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि अब पानी की सतह यहाँ पे ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है तो इसलिए अख्तर हुसैन साहब तो वापस जाने पे तैयार हो गए हैं। 8 दिन से ये वापस नहीं जा रहे थे, लेकिन आज 9वें दिन इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि 9वें दिन इन्होंने रियलाइज़ किया कि इधर हालात काफ़ी ख़राब हैं। और आप देखें कि इधर बिजली की तार जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं। और ये जो बुज़ुर्ग हैं अख्तर हुसैन साहब, ये देखें इधर एक नहीं 2 आदमी हैं यहाँ पे। लकड़ियां चढ़ दी है, यहाँ पे एक नहीं 2 आदमी हैं। बस बंद कर दो। देखिए जी यहाँ पे 2-3 लोग जो है वो इधर मौजूद हैं। बंद कर दो। तो ये शुजाबाद की मौजा ताहिरपुर का एक और घर है, ये पानी में डूबा हुआ था और यहाँ के जो मकीन है वो उन्होंने औरतों और बच्चों को तो निकाल दिया था, लेकिन बहुत से मर्द जो हैं वो उन्होंने ये घर अभी तक खाली नहीं किया था। अब आप देखें कि ये इनका घर जो है ये काफ़ी ऊंची जगह पर था और इनका ख्याल था कि शायद पानी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन पानी जो है वो अब इनके घर के अंदर दाखिल हो चुका है। और अब ये 3-4 लोग जो हैं ये अब वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आपने देखा कि पहले एक बुज़ुर्ग जो हैं अख्तर हुसैन साहब वो अपने घर से निकले हैं और फिर उनकी निशानदेही पर हम एक और घर में आए हैं और यहाँ से भी 3-4 लोग जो हैं वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इन लोगों ने इस तरह का सैलाब पहले कभी देखा ही नहीं था। इनका ख्याल था कि पानी जो है वो बस 2-3 दिन के लिए इनकी ज़मीनों पे आएगा और फिर पानी वापस चला जाएगा, लेकिन पानी की जो सतह है, पानी का लेवल है, मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। और इस वक्त इस जगह पर जो पानी है वो 10 से 15 फुट है और इनका मकान काफ़ी ऊंचा था, लेकिन इनका ऊंचा मकान जो है उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया। ये रेस्क्यू का एहलकार जो है ये 2 आदमियों को कन्विंस कर रहा है कि आप हमारे साथ चलें और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं। एक आदमी पीछे खड़ा है और एक आगे है। रेस्क्यू एहलकार उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि पानी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है। जब हम यहाँ पे आए थे तो रेस्क्यू के एहलकारों का कहना था कि ज़्यादातर लोग यहाँ से निकल चुके हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन ये थी कि सिर्फ 2 आदमी जो हैं वो यहाँ पे अभी बाकी हैं और वो वापस नहीं जाना चाहते। जब हम वापस जा रहे हैं तो हमारे साथ 5 आदमी जो हैं वो कश्ती में आ चुके हैं। 2 आदमी अभी भी वहीं पे हैं और उन्होंने
तमाम तर कोशिश के बावजूद वापस जाने से इनकार कर दिया। ये जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। आप कितने दिन के बाद जा रहे हो? 4 दिन के बाद। अच्छा, तो पहले आपने क्यों नहीं अपना घर छोड़ा था? बस अपना सामान है उसकी हिफाजत के लिए। तो इधर चोरियां भी हो रही हैं? जी जी, जो कश्ती पे आए हैं सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं? जी जी, कश्ती पे आते हैं। तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है? नहीं, कौन हो गया रोकने वाला? अच्छा, तो चोर जो हैं वो अगर कश्तियों में आते हैं तो इसका मतलब है इसी इलाके के चोर होंगे? जी जी, इस इलाके के वो राब्ते होंगे, दूसरे को मंगवा के चोरी करवाते हैं, दूसरी और मंगवा के चोरी करवा लेते हैं। तो चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौस बख्श के। तो गौस बख्श साहब, आप इतने दिन तक पानी से बाहर क्यों नहीं निकले? नहीं, अल्लाह की रहमत है, बच्चे ही भेज दिते, जानवर ही भेज दिते, काफी अरसे कुरे पैर नाल पक्के दे चले गए हैं। अच्छा, पुचा के उन्होंने को वापस आटे हैं। लाखों रुपये मड्डिया हैं, इतने पेंथियां बच्चों की रोजी है, इतने पई थी उते पारा डीती बैठे हैं। अच्छा, आप पहरा दे रहे थे? हाँ, पारा दे रहे हैं इंशाल्लाह। असा डूब पे पोतरा इतने पारा डीती बैठे हैं। अच्छा, तो अभी जो आपके 2 बंदे पीछे रह गए हैं तो आपको उनकी जान का खतरा नहीं है? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह रहमत कर, सिवा अल्लाह के बाकी कोई वसीला नहीं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि पानी ऊपर आ रहा है? हाँ बिल्कुल ऊंचा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा हो गया ना पानी? बिल्कुल ऊंचा हो रहा है। तो पानी ऊंचा हो गया ना? जी जी, ऊंचा हो गया। तो ये खतरा है कि नहीं है? खतरा है भी। तो फिर वो जो 2 आदमी आपने पीछे छोड़े हैं उनको समझाया क्यों नहीं आप? अल्लाह रहमत करे वो अपना हिफाजत कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ, जगह भी है। इस टाइम साढ़े को थले दी रियायत ते मुतल्लिक आधा फुट थल्ला साडा कुरा पे थिया, तकरीबन 15 तो 16 फीट चौड़ा। ओ साडे कोल कुरा पे थिया। अल्लाह रहमत कर सी, सिवा अल्लाह दे बिया कोई वसीला नहीं, हर को पारे दी इंतजार है बैठे नु थे। आपका क्या नाम है? अल्लाह बताया। अल्लाह वसाया साहब, आप कितने दिन तक पानी के साथ घर में छुपे रहे? ये को 5-7 दिन थी गए आए अपना सामान दाने पेन थे, मड्डी मुड़ा पिए उनको टिकाने लाए। तो ये रेस्क्यू वाले तो आपके पास 2-3 दफा आए थे ना कि चलो हमारे साथ? ना, एक बारी बस। एक दफा आए थे? एक बारी आए। हाँ। इसे खड़ते हैं अपने हाँ। घर तेड़ हूं हटे भी नहीं। अच्छा, जी। तो इधर आप जब इधर अकेले थे तो खाना पीना कैसे करते थे? आप पका के अपना आटा है पिया, अपना रोटी पानी पका के खाते रही हैं खुद ही? खुद ही। तो अभी आप अपना भाई छोड़ा है वो पीछे? हाँ भाई, अल्लाह बचाया। मलिक मुरीद, मलिक अख्तर दा भिरा। तो आपको उसका ख्याल नहीं है कि उसको छोड़ दिया उधर, अगर पानी ऊपर आ गया फिर? उन्हें के भाई हाली सा को आसरा है, असा खड़े हैं। अच्छा, मड्डिया मुड़िया पेंथियां लोग चोरियां करें ना आके ही खातिर खड़ते हैं 2 बंदे। ये एक बहुत बड़ा मसला है जी यहाँ पे कि बहुत से जो लोग हैं वो इसलिए अपने घर नहीं छोड़ रहे कि उनको यहाँ पे चोरियों का खतरा है और चोरियां हो रही हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो चोर जो हैं वो 7 लाख रुपए जहाँ मड्डिया पेंथियां छतों पड़ के अगले आके काट गिंदे सामान, संदूका, कपड़े, थिगड़े, सारे मड्डिया मुड़िया घर पेंथियां साड़ियां TR गाड़ा रहे सारे पक्के मकान निठिया दे वेला खड़े थे। अच्छा, वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं? वो कैसे ले जाते हैं? किस्तियां दे उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं? हाँ, बढ़िया किस्तियां। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतज़ामिया है रेस्क्यू 1112 वाले, उनके पास छोटी कश्तियाँ हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं। बड़ी कश्ती। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं और इंतज़ामिया के पास वसाइल कम हैं। तो ये जो पाकिस्तान के बड़े शहरों की सूरत हाल है ना, ये उस सूरत हाल से मिलता जुलता एक मसला है कि वहाँ पर जो अमीर लोग हैं वही सबसे ज़्यादा लूट मार करते हैं और वसाइल भी उनके पास सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं और उनको रेस्क्यू करने वाली जो कश्तियाँ हैं वो छोटियाँ हैं। क्या कह रहे हैं आप? छप्पर। हाँ, उन तले बे थी ने बरांडे तले इथो आया थी के अपना उथा वही रोटी पकाई खाधी, अपना वहीं के तो सम गया रात को। अच्छा जी। तो रात को इधर आपको मच्छर तंग नहीं करता? ना, उते कपड़ा साड़ गिरने। अच्छा जी। ये अपना सांप आता है इधर? नहीं, सांप नहीं देखा? नहीं देखा। क्यों चाचा, सांप ते नहीं देखा? नहीं, सप अल्लाह की पैदावार है, आंधे अंदा अपने रस्ते पर चले वे ने, नसा उन्होंने राह नहीं, वो साढ़े राह नहीं। अच्छा, अगर आप सांप को तंग ना करें तो वो कुछ नहीं करता? कुछ नहीं कहता, तंग ना करे कुछ नहीं कहता। अच्छा ले जी, ये हमने आपको शुजाबाद के इलाके में जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी पूरी आपको कहानी जो है वो दिखाई है।
और आपने खुद कहानी जो है वो अपनी आंखों से देखी है कि ये ताहिरपुर का इलाका है और यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने घरों में छुपे हुए थे और रेस्क्यू 1112 की टीम का ख्याल था कि सिर्फ 2 लोग हैं जो अंदर छुपे हुए हैं और इन्होंने कोशिश की उनको निकालने की। जब ये वो गए तो वो 2 नहीं थे, वो 6-7 थे। उनमें से 5 आ गए हैं, 2 अभी तक वहीं पे हैं और आगे जो इलाके हैं वहाँ पे भी कोई ऐसी ही सूरत हाल होगी। तो यहाँ पे जो है इस कहानी का सबक ये है कि पानी तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है। ये पानी आपके सामने है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी की सतह जो है वो तेज़ी के साथ बुलंद हो रही है और ये जो तेज़ी से बुलंद होती हुई सतह है ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए ये जो शुजाबाद और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में जो लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे उनको ये समझना चाहिए कि उनको अपने घरों से निकलना चाहिए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जलालपुर पीर वाला, वहाँ पे लोग जो हैं वो निकलना चाहते हैं, उनके लिए कश्तियाँ नहीं हैं। यहाँ शुजाबाद में कश्तियाँ हैं लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो निकलना नहीं चाहते। यहाँ पे और क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं, उस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम इस कश्ती से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत से जो मुतासिरीन सैलाब हैं जो ये सामने इलाके छोड़ के यहाँ पे आए हैं और ये अब हमारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लियाकत अली अंजुम है साहब। लियाकत अली अंजुम साहब, आप कौन से इलाके से आए हो? जी हम यहीं, हमारा सामने घर है, यहाँ पे रहते थे। मेरे ससुराल यहाँ पर है और मेरा इसके यहाँ से फारिग करके हमारे 2 मकान गिर चुके हैं यहाँ पे। सही, यहाँ पर निकल के बाहर आए हैं। अब वहाँ से निकल के बाहर हैं तो वहाँ से भी हमें तंग किया जा रहा है। तकलीफ कहाँ से? ये पक्के के इलाके में, इस साइड में नहीं, ये तो सामने जो खैमा बस्ती है, खैमा बस्ती है, मौजा पोंटा कहलाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ से भी आप मकान खाली कर दें, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ से भी चले जाएं। हम इसका आपके जिम्मेवार नहीं। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि पानी देखें किधर तक आ गया? पानी ये यहाँ तक आया है ना, ये हमारे सर पे पानी आया नहीं है, हमारे सर पे लादा जा रहा है। कौन लादा? किसने लादा? कौन लादेगा? ये हुकूमत ही लादेगी। अभी मैं कल कराची से आया हूँ, मैं कोटरी बराज के देखता हुआ, दोनों नहरें कोटरी बराज की सूखी पड़ी हैं। वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। दरिया सिंध मैंने अपनी आंखों से देखा है, दरिया सिंध में जितना पानी नहीं है जितना ये खड़ा हुआ है। ये तो चनाब का पानी है ना? ये चनाब का पानी तो कहाँ जाएगा? चनाब का पानी जाता कहाँ है? दरिया सिंध में चनाब का पानी गिरता है। दरिया सिंध में पानी गिराएंगे तो हमारा पानी यहाँ से उतरेगा, वरना ये हमारे सर पे लदे रहेगा, ऐसे पानी खड़ा रहेगा और हमें तकलीफ देते रहेंगे। ये दरिया चनाब का पानी दरिया सिंध में गिरता है। यहाँ से हेड पाजीनाथ हमारे करीब है, कोई दूर नहीं है, हमारे करीब है। अगर हम हेड पाजीनाथ को देखते हैं तो अगर हम 2 फट्टे इसमें हुकूमत को क्या फायदा है कि वो आपको तंग करे इस पानी के जरिए? इस बात हुकूमत को क्या फायदा नहीं है? हुकूमत को ये फायदा है कि आपस के अपना पार्टियां बदलने के लिए, अपने वोट लेने के लिए आपस में वो कर लेते हैं, लेकिन हमारा कोई दुख सुख करने का काबिल नहीं है। सही है, हमारे लिए कोई नहीं करता। आपका क्या नाम है? मुलाजिम हुसैन है सर। मुलाजिम हुसैन। आपका क्या मसला है? चारा में नहीं मिलता भाई। जानवर दरिया को चारा नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा जी हाँ, जानवर खड़े। आप क्यों इतने गुस्से में हैं? सरकार अर्ज ये है, ये एसी साहबा और एक अरशद पटवारी है, 3 से दिन से हमारे बच्चे बूढ़े बारिश में रहे। हमने 2 टेंट मांगे, 2 टेंट दिए हमें। ठीक है, ओके सर, मैंने सीएम कंप्लेन भी दर्ज करवाई है। एसी साहबा तो चली गई है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकमल सर। क्या करते हैं आप? सर मैं काश्तकारी करता हूँ, मेरा पूरा रकबा भी डूब गया, जमीन भी, और घर भी खत्म हो गया। हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले। हमारे जानवर। आपको 2 खेमे चाहिए? 2 खेमे नहीं मिल रहे सर, 10 दिन हो गए सर, भाग रहे हैं। अरशद पटवारी नहीं दे रहा सर। नहीं तो वो क्यों नहीं दे रहा, क्या मसला है? वो कहते हैं आज आ जाओ, सुबह आ जाओ, रात को आ जाओ। हाँ ये है सर। आप है सर, ये हमारे पास जो कैंप PDMA के लगे हुए हैं ना, ये कहते हैं हमें दो, हम घर ले जाएंगे। हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पर खैमे लगेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, इनको हम खाना भी प्रोवाइड करेंगे, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। ये कहते हैं हमें दे दो, हम घर ले जाएंगे। अब्दुल कादर गिलानी साहब ने दिए थे रेड वाले, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हाई स्कूल पोंटा में उन्होंने रखे हुए, अपना बंदा बिठाया हुआ और ख़ुद वो दे रहे हैं, वो हमारी कस्टडी में नहीं है, उन्होंने अपना एक लाख किया हुआ है। तो इनको 2 खेमे चाहिए तो कहते हैं कि बैठ जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहते हैं हम घर लेके जाते हैं। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट का सामान है, हम इनको नहीं दे सकते हैं सर। ये अपना यहाँ पर 10 क्या है, एक मिनट, गवर्नमेंट का काम है सेफ्टी। एसी साहब गई है मौके के ऊपर, उनके मैं अभी खामे भिजवा रही हूँ। सर हमारे 10 खानदान है। कितने सर? दे 10 खानदान को खामे। चल
अभी 10 खानदान लेके आ जाओ, जानवर भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि आपके पास जगह नहीं है। सारी नई जगह वाली बात मैंने कि हमारे पास इस वक्त 1600 बंदे मौजूद हैं। कैंप मौजूद है, यहाँ पर बैठे हम देने के लिए तैयार हैं। ये कहते हैं हम एक कैंप दे दें, हम घर जगह लगाते हैं। हमें जो हिदायत हैं कि इस यहाँ पर कैंप मौजूद होंगे, हम खाना भी देंगे, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी हम देंगे, लेकिन इनको अपनी मलकियत नहीं कहिए, कहते हम ले जाएंगे फिर वापस नहीं करेंगे। पीडीएम के अब्दुल कादिर गिलानी के पीर क्या कहा था कल आपको? वो वाले नहीं है, अब्दुल कादिर गिलानी साहब खुद देंगे, वो उनकी कस्टडी में हमारे पास मौजूद नहीं है। चले आप अब्दुल कादिर गिलानी साहब को छोड़ देना, वो तो पीपल्स पार्टी के हैं, वो अपने खेमे किसको देते हैं किसको नहीं, उसको छोड़ दे आप। लेकिन आप अगर एक बंदा 2 खेमे मांग रहा है तो आप उसको इसने प्रॉमिस किया है। ये है कि ये बैठे हैं, हम इसको खेमे लगा के देने के लिए तैयार हैं। मैंने मुझे 2 दो, इसे कहा 5 दूंगा। हमारे जो हमारी खेमा बस्ती है यहाँ पर बैठे हम देने के लिए तैयार हैं। यार आप तो मुझे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि खेमा बस्ती में 1600 बंदे हैं, जगह नहीं है आपके पास। जगह वाली अभी देखे मैंने कहा जी खेमे यहाँ पर लगे, ये कहते हैं मलकियत दे दें, हम इनको घर लेके जाते अपने घर लगाते हैं, जानवर हमारे वहाँ पर पड़े हैं। हमें हिदायत दी है कि जो यहाँ पर होगा ये खेमे उनको देंगे। अपनी खेमों का इशू नहीं है, 2 खेमों का इशू नहीं है, 2 लाख आबादी का इशू है। 2 खेमों का इशू बनाया जा रहा है, 2 लाख बंदे परेशान है, उनका इशू नहीं बनाया जा रहा। उनको क्यों रात को ऐलान करके तंग किया जा रहा है कि जगह खाली कर दो, ऐलान करके बताया जा रहा है। क्यों ये पानी क्यों नहीं निकलवाते, ये पानी आगे क्यों नहीं बनाते? ये भुट्टो साहब कौन साहब तुम्हारे आए हैं यहाँ पर, पीपल्स पार्टी के कौन, ये जिसको बिलावल भुट्टो कहते हैं, 3 दिन मुल्तान में रहा, इसने क्या फैसला किया? यहाँ से कोई पानी निकलवाया? इतना पानी निकलवाया, 1 इंच पानी कम करवाया? आज खेमों की बात कर रहे हैं, खेमों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे सर से पानी को निकाला जाए, हमारा मेन इशू ये है, हमारा और क्यों इशू नहीं है। आज हम परेशान हैं वहाँ पे बैठ के, हम अपने घर जहाँ पर तोड़वा गए, हमारे घर डूब गए, लेकिन वहाँ हम भी परेशान बैठे हुए हैं। वहाँ हमारे सर से पानी क्यों नहीं उतारा जा रहा? हम खेमों के लिए नहीं लड़ रहे, हमारा मेन पानी का इशू है। पानी कम किया जाए, पानी खत्म किया जाए, पानी पंजना से गुजारा जाए, नहीं गुजार रहे पानी, जानबूझ के ये पानी रुका हुआ है हमारे सर पे लादा। जानबूझ के कैसे? जानबूझ के रुका हुआ है सर, मैं अपनी आंखों से देख कर गुड्डू बैराज बंद पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, उसका कोई पानी नहीं है। सही है, उसके आगे दरिया सिंध में कोई पानी नहीं है। आज हमारे सर पे पानी है, हमारे सर पे। ये बाबा सही कह रहा है? जी जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? गुलाम शबीर सांधी। गुलाम शबीर साहब, आप किस इलाके से आए हो? इथो गागरे सोलंगना वस्ती भादराबाद है। पानी में आपका इलाका डूब गया है? जी पानी में डूब गया, 8-10 बस्तियां जड़ियां डूब गई हैं। इत्थे ता अपनी मदद आप आन के बैठे हैं। तो ये खेमे किसने दिए आप? खेमे सापड़े शाहपरा मुल गिद्दे से साकू कहा नहीं जी MN MP ने कहे साकू नहीं दिते। ये आपने खुद खरीदे हैं? साहब खुद खरीदे। किसी ने नहीं दिया आपको? नहीं दिए, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? अभी आए कोई को नहीं, सारे इलाके का चेयरमैन तक जफेरा नहीं मारा, MP ते MN तो दूर दी गल है। अच्छा। अजी तक मैं समझो साहब शापर गिद्दे से बच्चा नू खाना शाना जड़ा कोई अल्लाह के वास्ते दे मैं तो खा गिने, नहीं तो कोई तक को नहीं आया। ऐसा आप बड़े ने फजर का नाश्ता खुद बड़े ने अजी तक दे गए भाई, ऐसा कुछ नहीं खादी पीती। तो आपके साथ आपके जानवर भी हैं? जी जानवर खड़े हैं सामने, इन्हों तो चारा मारे ही ना कोई चारा है ना कोई छां दी है। ये सामने जो जानवर है इनका चारा नहीं है? इधर कोई भी नहीं आ रहा, इधर कोई इंसान नहीं आ रहा, ना कोई MP आ रहा है, ना कोई MN आ रहा है, ना कोई चेयरमैन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा कि यार ये लोग सैलाब के डूबे हुए आए हुए हैं, इनकी मदद करें। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम इनको मतलब होता है। अब हमें मतलब है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा देखें पीछे वो क्रेने जो है वो मशीनरी काम कर रही है, तो वो कौन लेके आया? वो ये हुकूमत लेके, हम तो नहीं लेके आए। उधर शेर शाह में मखदूम साहब रहते हैं, वो इमदाद करते हैं और करते हैं, मोनी शाह वगैरह सारे उधर आते हैं, इधर नहीं आते। हम फ्लाईओवर पे 8 दिन हो गए इधर बैठे हैं। आपको 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। छोटे मार के पुलिस वाला कटिया था, इतने आया है। आपको पुलिस ने डंडे मार के निकाला? डंडे मार के कटे रात दे 12 बजे। अच्छा। बच्चों को खुआर के तो ध्रू के एक चीज टूटे, फजर थी की था ढुए जिथे तो बेटे गिलानी साहब का इलाका है, कादर गिलानी साहब का इलाका है, हालांकि कासिम शाह गिलानी सारे ने पे कोई वंडा शाह डंगर ढोरी है, कोई वंडा कह नहीं मिलता पिया, कई शाह कह नहीं आती पई। अच्छा जी हाँ, ना साकू कोई कैंप देते ने, ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई पानी का वसेल है। मॉल भी आए ने दूसरा कैंप दे के, बाकी कोई नहीं आया कैंप देवन किसे। एडू सारे असा शाह पर रखी खड़े, कोई कैंप अल्लाह इन लोगों का जो अमीर लोग हैं हमारे मुल्क अपना मुल्तान में, जो हमें खाना वगैरह मुजफ्फराबाद में मिल पाटक में जो हैं, जो ऊपर वाले हमारे जो मुसलमान टीम है,
जो आवाम है वो हमारी में इमदाद करे, वरना हुकूमत वाला कोई भी बंदा इधर नहीं आ रहा। कादर गिलानी साहब है, कोई इतना सारे को मौजूद नहीं आया। उनके चेयरमैन है, MP है। कादर गिलानी भी नहीं आया इधर, कोई नहीं आया, MP नहीं आया, कोई बंदा MP सारे इलाके का है वो डुमरा। सारे घर जोल के देख सकते हैं, कोई एडा एडा पानी है, कोई ढाएगे ना कोई तिड़केगे ना, घर बच्चे ने जोल के देख सकते हो, भाई नाल बैठे हैं कोई नहीं आता इतना। लेकिन आवाम की मेहरबानी है जो लंगर शंगर दे रहे हैं। ये देखें, आपने खुद ही सुन लिया लोगों की बात। लोग आपको बता रहे हैं कि हम खुले आसमान तले सड़क के ऊपर किनारे पे खड़े हैं, और ये जो कह रहे हैं कि ये जो खैमे हैं ये भी इनको किसी ने डोनेट नहीं किए हैं, कोई ये कह रहे हैं हमने खुद खरीदे हैं। ये आपने खुद खरीदे हैं ना? पक्की बात है, पैसा ना खरीदे थे। ये कह रहे हैं जी हमने ये खुद खरीदे हैं, हुकूमत ने अभी तक इनको कुछ नहीं दिया। मजीद सूरत हाल के बारे में पता करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं शुजाबाद और मुल्तान के दरमियान एक इलाका है शेरशाह, और ये शेरशाह के फ्लाईओवर के साथ देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा आपको पानी नज़र आ रहा है। सामने बस्तियां डूबी हुई हैं, पीछे दूर दूर तक बस्तियां डूबी हुई हैं, और ये जो एक बंद बनाया गया है, इस बंद के ऊपर आप देखें कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको उन्होंने खेमे लगाए हुए हैं। कुछ के पास खेमे हैं, कुछ के पास खेमे नहीं हैं। इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम सर। मोहम्मद सलीम साहब, आपका घर किधर था? सर ये बस्ती देख रहे हो ना, ये सारा ही डूबा पड़ा है। अच्छा। इस मस्जिद के पीछे साइड पे है मेरा घर। आपका घर उस मस्जिद के पीछे है? पीछे है। अच्छा। ये मेरी हमशीर हैं, जहाँ आया बैठा हूँ। ये आपको खेमा नहीं मिला? नहीं सर, नहीं दिया खेमा। जिनकी मुँह मुलाजे की बात है उसको देते हैं, जिनकी नहीं है उनको नहीं देते, पूछते भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बैठे हैं, देखें नीचे मट्टी में बारिश आ जाती है तो भीग जाते हैं, और कैसे हम रह रहे हैं लोगों को एहसास ही नहीं। कितने दिन से आप यहाँ पे बैठी हुई? जब से सैलाब आया है। 7-8 दिन हो गए? 7-8 दिन से ज्यादा हो गया सर। अच्छा, और आपका घर भी इधर सामने है? ये इधर ही घर है हमारा, तो हम इधर के रहने वाले हैं। तो कोई आपको PDMA की तरफ से? बहुत आते हैं, चले जाते हैं न्यूज बनाकर, और कोई ये नहीं करता कि मदद करें। कैसे लोग हैं, किसी के कैंप हैं, किसी के नहीं है, पूछते भी नहीं है, ये भी नहीं सोचते, एहसास नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें बच्चों की जिल्द खराब हो रही है, दवाई वगैरह दिलाएं, ये करें, स्किन देखें नीचे सोने के लिए। बारिश होती है इतनी तेज, हम भीग जाते हैं, बच्चे भी भीग जाते हैं, ख्याल कोई भी नहीं करता। मर्जी हो तो देते हैं कैंप। आपका नाम क्या है? राशिदा परवीन। घर कहाँ था आपका? ये सामने वाले। ये सामने? हाँ, गिर गए। तो कितने दिन से आप इधर बैठी हुई हो? इधर 10 दिन 8 दिन 10 दिन हो गए हमको बैठे। अच्छा, 10 दिन। पानी नीचे जा रहा है कि ऊपर आ रहा है? पानी ऊपर आ रहा है। पानी ऊपर आ रहा है। तो अगर पानी मजीद ऊपर आ गया तो ये आपको जो इधर छोटा सा आपका ये आशियाना बना हुआ ये भी डूब जाएगा? बाल दियास से बैठे हैं, क्या करूँ वालों, उड़े भी पानी, उठे खेमे लान, उठे भी पानी, उठू चाह के वाल इतने आए। कोई लैट्रीना वगैरह था ना, इंतजाम करा दो। आप कह रहे हैं कि इधर लेडीज के वॉशरूम की जरूरत? हाँ, वॉशरूम की जरूरत है, जाने के लिए बहुत तंगी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है। साबन है, न साबन दे रहे हैं, न सर्फ दे रहे हैं, बहुत परेशान है, सिर्फ खाना दे रहे हैं बस। आदमी तो हमारे इधर बैठे हैं, बेरोजगारी है, वो बैठे हैं, हम कहाँ से ले, ना कोई कपड़ा है, रात को ठंड लगती है। रात को ठंड लगती है? हाँ जी, सर्दी है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो गए ठंड की वजह से। कपड़े तो बिस्तरे हो सारे लड़ लुड़ गए, बाला ने दूध नहीं मिलता, साकू ना सार्फ है, ना साबन है, ना तेल है। साकू इतना देवन तेल साबन देवन, बालों को धुआवना करना, देखो कितने मैले रेखा खड़े बाल। आपका घर किधर है? ये सामने है। अच्छा, ये सारे आप सबके घर सामने हैं? जी हाँ, ये सारा हमारा वसेब बैठा है। अच्छा जी हाँ, ये सारा इलाका, ये पीछे हमारा सारा इलाका ही है। ये सभी लोग जो इधर बैठे हैं सब बांध पे, ये सभी के घर हैं। ये बस्ती एहसन शाह है, और इसके लोग जो हैं वो अपने घर जो हैं वो डूबने के बाद घर छोड़ के बांध के ऊपर खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सैलाब का पानी है, इसमें मुतासरीन सैलाब के बच्चे जो हैं वो डुबकियां लगा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो साफ़ पानी से नहाते हैं, लेकिन ये जो मुतासरीन सैलाब हैं इनके पास साफ़ पानी है नहीं, इनके पास तो पीने का पानी नहीं है, तो ये नहाएंगे कैसे? तो लगता यही है कि ये डुबकियां लगा रहे हैं, शायद गर्मी का इलाज कर रहे हैं, या इनके जो वालिदैन हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अदनान।
आपने भी इधर पनाह ली हुई है? हाँ जी, ये सामने खेमा है जी। तो ये आपके बच्चे जो हैं ये पानी में, गंदे पानी में, सैलाब के पानी में डुबकियां लगा रहे हैं या नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर जी पानी नहीं है तो इतनी गर्मी है, जाहिर सी बात है बच्चों ने कहीं ना कहीं तो नहाना ही है। मैंने भी अभी आपके सामने यहीं से मुँह धोया। आपने इसी पानी से मुँह हाथ धोया? पानी से मुँह धोया। अच्छा, हाँ जी। पानी नहीं दे रहे हो? अस्पतालों में दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं दे रहे। यहाँ सिर्फ खाना आता है, वो गाड़ी आती है खाना दे जाती है। अच्छा। और बाकी जो है वो। और खेमे भी मिले आपको? ये खेमे बड़ी मुश्किल से मिले हैं सर। अच्छा। 3 दिन के बाद हमें। किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं है, 3 दिन बाद खेमे मिले। वो हमें कह रहे थे कि आपको जो उधर अम्बाले भेज देते हैं, फलां जगह भेज देते हैं। हमने कहा हमारे घर यहाँ पे सामान ऊपर पड़ा हुआ है, चोरियाँ होती हैं, इस वजह से हम नहीं जा रहे कहीं। तो उन्होंने कहा यहीं बैठेंगे तो फिर आपको वो जो सहूलत। तो चोरियां कैसे हैं? आपका घर तो पानी में डूबा हुआ है। सर डूबा हुआ, ऊपर सामान पड़ा हुआ है ना, मकान छतों के ऊपर जो सामान हम निकाल सकें वो ले आए। जो बकाया था वो हमने ऊपर रख दिया छतों के ऊपर। और लोग रात को कश्तियां लेके सामान जो है वो चोरी कर जाते हैं। बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे कि यहाँ पे चोर कश्तियां लेके। हाँ जी, हाँ जी, कश्तियां लेके वो रात को सामान चोरी कर जाते हैं। फिर छतों के ऊपर पूरा पूरा सामान पड़ा हुआ है। वो इसी वजह से हमने यहाँ देखना होता है। आपकी फौरी जरूरत यहाँ पे इस वक्त क्या है? फौरी जरूरत ये है कि यहाँ जो इंतज़ामिया है वो हमें यहाँ पे कुछ नहीं देती। वो जो भी वो सहूलत नहीं दे रही हमें। वो इस वजह से नहीं दे रही कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने आपको कहा है कि वो जो खेमा बस्ती, खेमा बस्तियाँ बनाई हुई हैं वहाँ पे जाओ। तो वहाँ हम कहाँ जाएँ? यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र करके उधर कैसे जाएँ हम? घर हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे अगर जाते हैं ना पीछे चोरी हो जाती है। अगर चोरी को रोकते हैं तो फिर ये मसला हल नहीं होता। अगर यहाँ पर मसला हल करने के लिए बैठते हैं तो फिर चोरी हो जाती है। माँ जी क्या नाम है आपका? हमीदा माई। तो क्या मसला है आपका? मसला ये जो सारा को मलिया मेर थी के हुकूमत कहीं को देंदी है कहीं को नहीं देंदी। कैंप देने शनाख्ती कार्ड घेन की देने वल खाली हटा देते ने। ना कोई कैंप है ना कोई रोटी स्वाद मिलती है। कैंप वाले कुआने ना कोई तरसाली ना पानी भी दे ने रोटी भी दे ने। इतने जड़ी अवाम में भाई शोधी भात रोक के गिनती है। वो कहते हैं कि आप खेमा बस्ती में जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा। भाई यहाँ हर किसी के घर डूबे हैं, सामान पड़ा है। अच्छा, क्या आपका घर सामने है? हाँ सामने है। आपकी बजाय बात है हम खेमा कंपनी में जाएं, उधर हमारे को खेमा तो दें ना। जब हम खेमा नहीं होएगा तो हम ओपन कैसे? आपको खेमा नहीं मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मिला खेमा? कौन गाय में वो निक्की मेरी रहे वो देखो टाटा लाए खड़े हैं। अच्छा, आपने ये प्लास्टिक कवर से बनाया हुआ? अपनी जेब से लिया हुआ। जेब से अपनी कोई जेब पैसा से का नहीं था लोग। ये प्लास्टिक का जो कवर आपने बनाया है जी? मुंह लगदा बंजा कुडे ने बाकी असा लिखा लिखो साकुनी ने। ये खातून सरायकी में ये कह रही है कि जो ताकतवर लोग हैं ये उनको देते हैं। ना तो कहना गरीब लोग तेरा मेरा मिन्नत करके ऐसा को ना फटे पर आके बेच देखो। आप बहुत बड़े एंकर हैं। ये देखें हमारे मखदूम आमिर रजा उनके पास गए और मोनी शाह के मेहदी हसन वो आए 100 कैंप लगा देंगे बेटा ये होगा। कुछ भी नहीं होता। सब गरीब को डुबाने वाले हैं, ये पैसे बनाने वाले हैं। बस ये 8 दिन या 10 दिन हो गए कोई चीज नहीं है। क्या देंगे? आपको फौरी तौर पे क्या चाहिए यहाँ कैंप छत तो लुकना तो चाहिए ना इंसान। वो भी नहीं है। कल परसों बारिश हुई है कुछ भी नहीं। अब हम टेंट के लिए खुद बांस लेने जा रहे हैं। ये हमें क्या देंगे? अच्छा, अपना पैसा बना बांस भी खुद लेने जा रहे हैं? खुद लेने जा रहे हैं। ये पूरी पट्टी है और यहाँ जो पानी है तकरीबन 13-13, 14-14 फुट पानी है। और वहाँ देख लें आप तकरीबन उस साइड पे 2 फुट 3 फुट पानी है उस बस्ती में। और यहाँ 13। अच्छा, ये जगह मुल्तान से कितनी दूर है? ये मुल्तान का ही एरिया है सर। नहीं, मुल्तान शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये शेर शाह फ्लाईओवर के करीब का इलाका है। मुल्तान शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। ये शुजाबाद और मुल्तान के दरमियान का इलाका है। तो यहाँ पर सैलाब में डूबे हुए जो लोग हैं वो आपको बहुत से मसाइल अपने बता रहे हैं। और उनको यहाँ पे खेमे नहीं दिए जा रहे, उनको यहाँ पे दीगर सहूलियात नहीं मिल रही। लेकिन उनको एक और भी मसले का सामना है। एक तो लुटे पुटे लोग हैं, सामने उनके घर डूबे हुए हैं। दूसरा मसला इनको ये है कि हुकूमत कहती है कि आप हमारी खेमा बस्ती में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। खेमा बस्ती जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ये लोग कहते हैं कि अगर हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर खेमा बस्ती में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे घर हैं, हमारा सामान छतों पे रखा हुआ है, वो कश्तियों में जो चोर आते हैं वो चोरी करके ले जाएंगे।
तो ये पहले से ही लुटे पुटे लोग हैं, ऊपर से इनके साथ भी चोरी चकारी हो रही है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको एड्रेस करना हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत कहती है जी कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम आपको खैमा नहीं देंगे, आप हमारी खैमा बस्ती में आएँ। ये मसला जो है आपने शुजाबाद के इलाके ताहिरपुर में भी देखा, वहाँ पे भी यही मसला था कि लोग जो हैं उनको खैमे नहीं दिए जा रहे, कहा जा रहा है आप खैमा बस्ती में जाएं। वो खैमा बस्ती में जाते हैं, वहाँ पे जगह ही नहीं होती। तो हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। हुकूमत दावे बहुत कर रही है, कोशिश भी बहुत कर रही है मसाइल हल करने की, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड पे जो लोगों के मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं, जो कि हुकूमत के नोटिस में ही नहीं है। उम्मीद है कि हुकूमत इन लोगों का मसला हल करेगी। और ये बिल्कुल मुल्तान के करीब जो लोग हैं, ये शेर शाह फ्लाईओवर के बंद के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, सामने सड़क पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको खैमे ही नहीं दी जा रहे। और ये सामने जो बस्ती है, इस बस्ती के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम ये छोड़ के चले गए अपने घर बार, तो हमारे जो सैलाब में डूबे हुए घर हैं उनमें चोरी हो जाएगी। कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।